करेंगे कुछ और अहम खबरों का। कानपुर हिंसा की जांच के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिंसा की जो स्क्रिप्ट है वो 8 दिन पहले से ही तैयार कर ली गई थी, जिसके लिए मास्टरमाइंड हयात ने पूरी तैयारी कर रखी थी और टीम भी पहले से ही तैयार थी। वहीं जांच के दौरान यह भी पता चला है कि हयात को विदेशों से भी फंडिंग मिला करती थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके जौहर एसोसिएशन को 2019 में 3.5 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग आई थी, जिसके बाद हयात के बैंक खातों की जांच अब की जा रही है। तो हयात हाशमी के बैंक खातों की जांच की जा रही है और उसके बाद ही ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये प्लानिंग पहले से ही रची जा रही थी। तो चलिए अब ग्राफिकली आपको समझाते हैं कि जो बात कही जा रही है कि हिंसा की स्क्रिप्ट 8 दिन पहले से तैयार की गई थी, वो साजिश कैसे कैसे आगे बढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप हम ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 8 दिन पहले हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई। 26 मई को स्क्रिप्ट जो है वो तैयार की जाती है कि किस तरीके से हिंसा जो है कानपुर में वो करनी है। 27 मई से हयात की तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी, टीमें बनाई गई थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। बंदी को लेकर टीम तैयार की गई थी कि किस तरीके से बंद का आह्वान करना है और इस बंदी को लेकर टीम भी तैयार की गई थी। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। पोस्टर छपवाने की जिम्मेदारी तक सौंपी गई थी। तो देखिए 8 दिन पहले हिंसा की स्क्रिप्ट, पोस्टर छपाने की भी तैयारी, यानी कि सब कुछ, लोग इकट्ठा कैसे होंगे, पत्थर वहां पर कैसे पहुंचेंगे, लोगों को जोड़ने का जिम्मा भी पहले से ही ले लिया गया था। अनुज मिश्रा जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और सबसे बड़े चौंकाने वाला खुलासा कि 8 दिन पहले से ही ये तैयारी की जा रही थी, स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, 26 तारीख को ही हयात जफर हाशमी था, उसने पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर ली थी। इस बाबत बाकायदा उसने बताया जा रहा है कि 27 तारीख को कुछ लोगों से मीटिंग की, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसके बाद 1 तारीख को बाकायदा मीटिंग किया गया जिसमें कई इलाके के कई लोगों को बुलाया गया, जिसमें ये बात पे चर्चा हुई कि कौन सी तारीख को ये पूरी प्रदर्शन को, हिंसा को अंजाम देना है। हालांकि इस बीच जो है पुलिस की LIU टीम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद LIU ने प्रशासन को इस बाबत जानकारी दी, जिसके बाद हयात से बाकायदा प्रशासन ने संपर्क किया। लेकिन कहीं न कहीं हयात ने जो पुलिस है उसे गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को ये बताया कि ठीक है 3 तारीख की जगह वो 5 तारीख को प्रदर्शन करेगा, लेकिन जो स्क्रिप्ट उसने पहले से तैयार कर रखी थी 3 तारीख की, उसने 3 तारीख को ही इसी घटना को अंजाम दिया। जाहिर तौर पर यही बात अब तक जो सोर्सेज हैं पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं न कहीं पुलिस जो मात खाई वो हयात की बातों पे पुलिस मात खाई। हालांकि अब इस बात की जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी। इतना ही नहीं, आज जो है पुलिस करीब 40 और संदिग्धों के पोस्टर जो है वो जारी कर सकती है, क्योंकि CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर 40 और संदिग्ध जो थे उनकी पहचान की गई है। और इस बाबत थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि दिन में पुलिस पोस्टर जारी करेगी। साथ ही साथ जो हयात हाशमी है उसके जो बैंक अकाउंट है, खासतौर पे उसके एसोसिएशन से जुड़े हुए 3 बैंक अकाउंट को पुलिस ने रडार पर लिया है, जिन तीनों के अकाउंटों को खंगाला जा रहा है। इनमें एक बात सामने आई है कि हयात के अकाउंट में 3 कानपुर के ही ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसमें से एक जो है वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस जो है इन तीनों कारोबारियों से पूछताछ जो है वो कर सकती है। इनके बारे में पुलिस जो है जानकारी हासिल कर रही है। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि ठीक है अनुज, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इस पूरी खबर पर अपडेट आप दे रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने रहिए। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस आज 40 और संदिग्धों का पोस्टर जो है वो जारी करने वाली है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जा सके। इससे पहले भी पुलिस ने 40 आरोपियों का पोस्टर जारी किया था और इस पूरे मामले में अब 54 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तारियां आगे भी होंगी क्योंकि जांच
जांच लगातार जारी है। आज 40 और तस्वीरें रिलीज की जाएंगी। इससे पहले भी देखा आपने कई पोस्टर्स अपराधियों के रिलीज किए गए। इनमें से कुछ ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया और बाकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आज 40 और तस्वीरों की बारी है। अनुज, 40 और लोगों की तस्वीर जो है वो जारी की जाएगी। कितने बजे ये तस्वीर जारी की जाएगी? क्योंकि देखने को तो यही मिला है, पिछली बार तस्वीर पोस्टर जारी करते ही कुछ लोग सरेंडर करने भी पहुंच गए थे। जी बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से तस्वीर जारी करते ही कुछ लोग जो हैं थाने पहुंचे थे बाकायदा सरेंडर करने के लिए। हालांकि समय के बारे में अभी पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने चिन्हित कर लिया 40 लोगों को और उनकी तस्वीरें जो हैं वो जल्द ही पुलिस जो है वो जारी करेगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो बैंक अकाउंट की बातें सामने आ रही है, जो तीनों खाते की सामने आ रही है, उसको लेकर ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं खासतौर पे 2019, 2020 और 2021 में, वो ट्रांजैक्शन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है लगातार होते रहे हैं। पैसों का आना और निकलना लगातार सामने आया है। खासतौर पे जो हयात हाशमी के 2 अकाउंट है उसमें लगातार ट्रांजैक्शन होते रहे हैं। तो इसको लेकर हो सकता है कि ईडी की भी एंट्री पूरे मामले में हो सकती है। हालांकि अभी जो है एसआईटी की एक टीम जो है लगातार बैंक अकाउंट की डिटेल को खंगाल रही है और जहां जहां पैसा निकला, जो ट्रांजैक्शन का ट्रेल है, उसके बारे में पता लगा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग थी। तो निश्चित तौर पर तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है। आज 40 लोगों के पोस्टर जो हैं वो जारी हो सकते हैं, जिनके बाद इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां जो हैं और देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने कल देखा था कि किस तरीके से सपा के जो नेता थे, तीनों समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे ये कहना था कि उनके पास जो एविडेंस है, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से सपा के विधायक जो हैं वो बाकायदा पेन ड्राइव लेकर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि उनके पास लोकेशन की डिटेल है। पुलिस गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि वो एविडेंस के आधार पर ही गिरफ्तारियां कर रही है। बिल्कुल। तो अब 54 गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है और आगे जल्दी जब पोस्टर जारी होगा उसके बाद और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और इंतजार यही रहेगा कि पोस्टर फिर से कब जारी होता है। 40 और लोगों के पोस्टर जो हैं वो जारी होने हैं। अनुज, हमारे साथ बने रहिए। एक डिटेल रिपोर्ट हम कानपुर हिंसा से जुड़ी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये साजिश रची गई और अभी तक का अपडेट क्या है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए, और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए यार तो बाजार लगाएंगे आज लोग। कानपुर हिंसा के बाद एक तरफ पुलिस की जांच है और दूसरी तरफ है नफरत की हवा तेज करने वालों की कारस्तानी। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए यार तो बाजार लगाएंगे आज लोग। खुद को नियम कानून और पुलिस प्रशासन से ऊपर समझने वाला यह है कानपुर का तुषार शुक्ला। परिचय के नाम पर सिर्फ इतना समझिए कि समाज में नफरत फैलाने का नया ठेकेदार है। वैसे अपने परिचय में खुद को यह हिंदू समन्वय समिति के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बताता है। इसकी पूरी कहानी बताती है कि यह न सिर्फ पुलिस को चुनौती दे रहा, बल्कि कानपुर की फिजा में जहर घोलने की नई कोशिशें कर रहा है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए। कानपुर शहर में फिर से अमन, शांति और चैन लौटाने की कोशिशों के बीच ये वीडियो किसी जहर से कम नहीं है। वीडियो में तुषार शुक्ला एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदतमीजी से बातें कर रहा है, जिनका काम है बाजार में कपड़े बेचने का, इसी से अपने परिवार को पालने का। एक बार फिर से तुषार शुक्ला की जहरीली बातें सुनिए कि वो कैसे सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग को धर्म के नाम पर धमकी दे रहा है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए, और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए यार तो बाजार लगाएंगे आज लोग।
तुषार शुक्ला सोशल मीडिया के जरिए खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताता है, खुद को सनातन की रक्षा के लिए सिर कटवाने की बातें करता है और बताता है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जहर फैलाने वाला तुषार शुक्ला का फेसबुक इस बात का भी गवाह है कि उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उसने खुद ही पोस्ट की है, जिसमें किसी तस्वीर में वो यूपी बीजेपी के नेता के साथ दिख रहा है तो किसी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें उसने खुद के अकाउंट से कई बार शेयर किया है और फेसबुक के प्रोफाइल फोटो में उसने जय श्री राम का पोस्टर तक लगा रखा है। इतना ही नहीं, तुषार शुक्ला हिंदू मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह की हरकतें तुषार शुक्ला ने की वो किसी भी सुंदर समाज के निर्माण में बाधा को छोड़कर कुछ भी नहीं है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए, और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान गाने के लिए? कह रहे तो बाजार लगाएंगे आज ये लोग।